छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम प्रस्तुत सूक्तियों की चर्चा करेंगे और उनका पल्लवन करेंगे। तो पहली सूक्ति है, निबंध गद्य की कसौटी है। दूसरा बिंदु है, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। तीसरा बिंदु है, अपढ़ आदमी बिना सींग और पूंछ का जानवर होता है। चौथा बिंदु है, स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है। और पांचवा बिंदु है, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि निबंध गद्य की कसौटी है। आधुनिक गद्य विधाओं में निबंध सबसे महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। आचार्य शुक्ल यह मानते हैं कि निबंध को गद्य की कसौटी माना जाना चाहिए। साहित्यकार के व्यक्तित्व की वास्तविक परख निबंध से ही होती है, और निबंध एक जीवंत विधा है जो युगी संदर्भों से जुड़ी रहती है। यही कारण है कि निबंध समसामयिक समस्याओं और विचारों से जुड़ा रहता है। समाज का पूरा प्रतिबिंब निबंध में दिखाई देता है। निबंध में विषय की व्यापकता और जीवन की विशिष्टता को देखा जा सकता है। संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो निबंध का विषय न बन सके। इसलिए निबंध का क्षेत्र अत्यंत विशद और व्यापक माना जाता है। निबंधकार अपने विचारों को बंधे हुए रूप में प्रस्तुत करता है। उस पर उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप रहती है। उसका चिंतन मनन, भाषा, शैली, अध्ययन, अनुभव आदि सब कुछ निबंध की परिधि में साफ झलकता है। निबंध लेखन एक कला है और निबंध में भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास दिखाई देता है। साथ ही लेखक के व्यक्तित्व को भी इसमें देखा जा सकता है। तो इसलिए निबंध लेखन एक बेहतरीन कला है और इस कला की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही उच्च कोटि का निबंधकार कहलाता है।
और अच्छा गद्यकार कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि निबंध गद्य की कसौटी है। अगला बिंदु है वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति में जो गिरावट आई है उस कारण से उसके प्रति लोगों की धारणा भी परिवर्तित हुई है और यह गिरावट आने के कारण से उसका सम्मान भी कम हुआ है। और इसका विशेष कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता में भी कमी दिखाई देती है और गुणवत्ता की कमी का कारण भ्रष्टाचार भी है और कुछ नीतियां भी ऐसी ही हैं। कुल मिलाकर इन सब कारणों को देखते हुए शिक्षा के स्तर में आई हुई गिरावट के लिए हीन दृष्टि से देखा जाता है। उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे रास्ते में कोई कुतिया पड़ी होती है और बेवजह ही चलने वाला राहगीर उस पर लात मार देता है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। उसके बाद अगला बिंदु है अपड़ आदमी बिना सींग और पूंछ का जानवर होता है। आजकल शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है और सरकार भी समाज को शिक्षित करने पर जोर दे रही है, क्योंकि शिक्षा ही है जिसके माध्यम से हमें अच्छे और बुरे की पहचान होती है, सही और गलत की पहचान होती है। शिक्षा हमें प्रगतिशील बनाती है और इसके साथ साथ हमें सामाजिक भी बनाती है। शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास करती है, उसके स्तर को ऊंचा उठाती है और समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाती है। इसलिए शिक्षा के महत्व को अनेक सा रेखांकित किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के हमें सही दिशा और दशा की जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हमारी स्थिति शिक्षा के अभाव में जानवरों से बदतर ही होगी। इसीलिए यह सूक्ति कही जाती है कि अपड़ आदमी बिना सींग और पूंछ का जानवर होता है, क्योंकि उसमें विवेक नहीं होता है, उसमें सही और गलत की पहचान नहीं होती है, उसमें सही और गलत क्या है यह परख शिक्षा ही हमें बताती है। इसलिए शिक्षित होना परम आवश्यक होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अगला बिंदु है कि स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है। यह सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा
कि स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है, परंतु यह वास्तविक सत्य दिखाई देता है, क्योंकि स्त्री स्वादिष्ट भोजन बनाना जानती है और वह स्वादिष्ट भोजन के माध्यम से आदमी के अतिरिक्त भूख को शांत कर सकती है और कहीं न कहीं वह भूखे व्यक्ति को भोजन देकर वह उस पर अपना प्रभाव जमा सकती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बॉस के लिए या अपने वरिष्ठ कर्मचारी को अपने घर दावत पर बुलाते हैं और कनिष्ठ कर्मचारी की पत्नी स्वादिष्ट व्यंजन और पकवानों के माध्यम से वह उस पर प्रभाव जमा देती हैं। इससे वह काफ़ी प्रभावित होता है व्यक्ति और अपने कर्मचारी के प्रति भी उसका रवैया अच्छा रहता है। और कभी कभी तो देखा जाता है कि समाज में इस आधार पर संबंध भी स्थापित होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवारों में लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और उसके बाद यदि कोई बेटी इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं तो कुछ लोग अपने घर की उसके लिए पुत्र वधू बनाने तक के लिए सहमत हो जाते हैं। तो इस प्रकार कहने का आशय है कि स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है, अर्थात वह अपना प्रभाव भी जमा देती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि नैतिकता। समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। आजकल जो समय है बड़ा ही आपाधापी और अराजकता का समय है और लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य में लगे हुए हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अराजकता का भी सहारा लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और नैतिकता को भूल जाते हैं। यही कारण है कि समाज में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी आदि जैसी अराजकता फैली हुई है। लोग नैतिकता के लिए केवल उसी समय याद करते हैं जब उन्हें लच्छेदार भाषण देने होते हैं, जब उन्हें दिखावा करना होता है उसी समय उसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नैतिकता समझ लो कि यह चौकी है जो एक कोने में पड़ी है। कहने का आशय है कि नैतिकता से लोग किनारा कर रहे हैं, इसीलिए समाज गलत दिशा में मुड़ रहा है, जबकि यह वह गुण है जो समाज के लिए एक अच्छी दिशा की ओर ले जा सकता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।